मस्कुलर फोर्स क्या होता है? Muscular, the force that we applied by the muscles are called the muscular force. लाइक फॉर एग्जांपल? Just we are fighting with each other. Just like we have muscles, and we are just workout doing. So they are also doing. Neutral salt. Neutral salt, the combination of the combination of strong acid and strong base is called the neutral salt. And plus What is the pH? What is the pH of neutral salt? the pH of neutral salt is 7. 7. व्हाट इज द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन? ये मेरा सवाल। The third law of Newton is action and reaction. दोस्तों इस वक्त हम आजमगढ़ सिधारी पे हैं और जिस तरीके से एजुकेशन के मामले में अगर जो बच्चे जो लोग इस समय ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, जैसे सोनू हुए बिहार के, मीडिया की देन है कि उनकी बात सरकार तक पहुंच गई, उनकी खुद की देन है कि उनकी बात सरकार तक पहुंच गई और मीडिया की देन थी कि वो इतना हाईलाइट हुए और काफ़ी बच्चे जो इस समय हाईलाइट हो रहे हैं थ्रू मीडिया। एजुकेशन का मामले में इस समय मतलब काफ़ी लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो ना वैसे पत्रकार हैं जो वो चीज़ों को दिखा सके वैसी सच्चाई, और हम देखना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या सोनू हैं। तो ऐसे में हम आजमगढ़ ज़िले में आ गए हैं और ये स्टार क्लासेस फाउंडेशन एंड रेगुलर क्लासेस है और इसमें हम थोड़ा सा जांचेंगे कि क्या हमको यहाँ पे कोई ऐसा होशियार बच्चा मिल जाए जो बेसिकली हम सवाल यही होता है कि एक प्राइवेट कोचिंग में कैसी पढ़ाई होती है, कैसा क्या कुछ होता है। तो ये देखिए आप पूरा यहाँ पे डिटेल्स वगैरह लिखी है, यहाँ पे देख लीजिए आप एड्रेस वगैरह, रामलीला मैदान सिधारी आजमगढ़, स्टार क्लासेस 6, 7, 8, बाकी और जानकारी इधर देखिए 9, 10, 11, 12, CBSE, ICSE, यूपी बोर्ड, सभी बोर्डों से यहाँ पे पढ़ाई होती है। और ये पूरा देख पा रहे हैं एक पर्सनल और प्राइवेट कोचिंग सेंटर। आप इधर आए देखें और ये चीज़ें यहाँ पे देखिए पूरा एकदम एग्जैक्ट जो लोकेशन होता है प्राइमरी। ये देखिए प्लीज़ साइलेंट, मोबाइल से बात करना मना है, पूरा फिर बोर्ड वगैरह। और हम थोड़ा सा इधर दिखा पा रहे हैं और मेरे हाथ में एक पेपर है जो मैं बच्चों से सवाल करूंगा और उनको मेरा जवाब देना होगा। थोड़ा सा मैं लिख लिया और आ जाइए थोड़ा सा देखते हैं क्या मामला है एक ही क्लास में। सभी को हमारा नमस्कार, आ जाइए सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, क्योंकि 12 बजे का बात का समय हो गया। तो कुछ सवाल हैं आप लोग से पूछना है। सॉरी सर फॉर डिस्टर्बिंग। आपका नाम सबसे पहले आप? My name is Daman Yadav. अमन, आपका इस समय आप जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं बेसिकली पढ़ने का क्या मतलब, क्यों पढ़ रहे हैं, यही है आप क्यों पढ़ रहे हैं इसमें? मतलब पढ़ने का मतलब कि अपने मतलब गोल को पूरा करने के लिए जी। और जो हमारे जो लोग जो दिक्कत हैं, जो परेशानियां हैं, उनको से करने के लिए। अच्छा, गोल क्या है आपका? माई गोल इज टू सर बिकम डॉक्टर एंड बाय अपेयरिंग इन नीट इन विच फील्ड? मेडिकल फील्ड। अच्छा, विच टाइप डॉक्टर? लाइक सर्जन? न्यूरोलॉजिस्ट। अच्छा ये बताएं किस क्लास में हैं आप? आई एम स्टडिंग क्लास 10th। अच्छा, फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? माई फेवरेट सब्जेक्ट इज बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। अच्छा, आपके फेवरेट टीचर कौन है इसमें? माई फेवरेट टीचर इज मिस्टर घनश्याम राव सर एंड मुकेश राव सर। वाई? Because they have the explaining of the topics are very easy way, and from that so I can understand easily. So what's your name? My name is Daman Yadav. Aman, so what you do for your country? I want to become doctor from there, from which I can help every poor persons and the humans. If you think if you done a doctor, so what you do for country? To just help everybody and give the Like which type help? by medical field just. ओके नहीं, आप थोड़ा सा घबरा रहे हैं, शांति से हो जाएं। चलिए हम हिंदी में जिस तरीके से आपको पसंद है ये बताएं, आप अगर डॉक्टर बन गए तो किस तरीके की हेल्प करेंगे? मतलब लोगों को मेडिकल द्वारा जो हेल्प होती हैं उनको सही करना, गरीबों के जो गरीब लोग हैं जो पैसे नहीं दे पाते हैं अपने मेडिकल के लिए, और जो उनके पास पैसे नहीं हो पाते हैं उसको पूरा करने के लिए उसमें हेल्प करेंगे। अच्छा अमन, आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं। बेसिकली ये बहुत बड़ी बात है कि क्लास 10 का बच्चा इतना फराटेदार इंग्लिश बोल रहा है, और ख़ुद मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था किन्हीं शब्दों को लेके, लेकिन एक इमोशनल टाइप स्टोरी यहाँ से निकल रही है। थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ आगे कि अमन बैठ जाएँ, आप बैठ जाएँ। और कितनी अच्छी बात बताया अमन ने कि अपने देश के जो लोग हैं उनके फ्री मेडिकल सेवा करेंगे। तो आपका नाम? राजन कुमार। राजन कुमार, आप बैक बेंचर हैं। बहुत टाइट मसला होता है बैक बेंचर का। जी। तो बैक बेंचर में कोई जानते हैं आप, कोई एक नाम जो बैक बेंचर रहे हों? जी नहीं। कलाम साहब, डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद बैक बेंचर थे। हाँ। तो उन्हीं की तरह आप भी हो सकता है अपने भविष्य में उज्जवल, हम आपके भविष्य की उज्जवल कामना करते हैं। तो हम वही सवाल सिर्फ आपसे पूछते हैं, आपका टारगेट क्या है? जे एडवांस। अच्छा, तो यहाँ पे इस कोचिंग में पढ़ने का मेन उद्देश्य?
इस समय तो हम जे मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, आपका नाम क्या था? राजन कुमार। राजन कुमार। राजन जी, ये बताएं, इस कोचिंग का सबसे बड़ी बात, आपको सबसे अच्छी बात क्या लगती है? यहाँ पर जो चैप्टर पढ़ाया जाता है उसके बाद उसकी टेस्ट लिया जाता है। जो जे एडवांस और जे मेंस की जो क्वेश्चन होते हैं उसे दिया जाता है, उसे सॉल्व कराया जाता है। वो आसानी से सॉल्व हो जा रही है इसमें। इससे पहले आप कहीं कोचिंग पढ़ते थे या कहीं? जी नहीं, अभी यहीं पे स्टार्ट किए और कितना साल हो गया यहाँ पे? 4 साल। 4 साल। क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा ऐसे में? यहाँ पर तो बहुत से मतलब कैसा एक्सपीरियंस है, कैसा टीचर पढ़ाते हैं यहाँ पे? जो लड़कियाँ भी बैठी हैं, आप लोग भी बैठे हैं, तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जी नहीं, कोई भी टॉपिक होती है वो आसानी से बता लेते हैं। हमें समझ में आ जाता है कोई भी टॉपिक हो, अच्छा, तो दिक्कत नहीं होती हमें। चलिए शुक्रिया, बैठ जाएं आप। थोड़ा सा मैं बात इधर भी कर लेता हूँ। आपका नाम? माय नेम इज़ रिया यादव। आपको कैसे पता कि हम पीछे से कहेंगे तो आप ही खड़ी हो जाएंगी? चलिए खड़ी हो गई जी। रिया यादव। जी, क्या नाम था? रिया यादव। अच्छा, आपका टारगेट क्या है? माय टारगेट इज़ क्रैक द नीट। अच्छा, क्रैक द नीट। सो व्हाट्स योर प्रिपरेशन? किस टाइप की प्रिपरेशन कर रही हैं आप? आगे क्या भविष्य होगा आपका? आप अपने हिसाब से जो भी आपको पता हो, कैसी तैयारी आपकी हो रही है? अच्छा चलिए हम जी, अच्छा यही बता दीजिए कि इस कोचिंग के बारे में क्या जानती हैं आप? कैसा है कोचिंग? यहाँ की कोचिंग बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि यहाँ के टीचर्स वेल एजुकेटेड हैं। उनकी टीचिंग स्किल बहुत अच्छी है और जो भी पढ़ाते हैं बहुत इजी वे में हमें समझ में आता है। इजी वे में समझ जाती है? यस सर। तो क्या कोई लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं होती इन इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज? नो सर। कोई भी प्रॉब्लम नहीं? नो सर, जो प्रॉब्लम होती है वो हम सर से बताते हैं, वो हमें एक्सप्लेन करते हैं दोबारा और मैनी अदर टाइम्स। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा हंसी मजाक के माहौल में सर मैं एक आपसे सवाल कर लेता हूँ और मुझे 500% ये कंफर्म हूँ कि आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, फिर भी कोशिश कीजिए कि जिसने घड़ी बनाई थी वो पहली बार समय कैसे मिलाया होगा? समय कैसे मिलाया होगा? कैसे मिलाया? स्टैंडर्ड बनाया जाता है हर चीज़ का। जैसे आप कोई भी मेजरमेंट करना चाहते हैं, चाहे आप लेंथ नापें या फिर कोई मास को मेजर करें या फिर कोई टाइम को मेजर करें, तो इसके लिए आपको वो स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है। तो फिर पहले जो स्टैंडर्ड हुआ करते थे लाइट ईयर में प्रकाश की चाल से बनाया गया था, लेकिन अब काफ़ी स्टैंडर्ड चेंज हो चुके हैं। जैसे इसमें इस टाइम जो चल रहा है वो है सीजीएम को वो बनाया गया है स्टैंडर्ड, तो वहाँ से सेट किया गया है टाइम का। अच्छा, मतलब ये कैसे कि मतलब अभी फ़िलहाल मान लीजिए 12:59 हो रहा है, तो एग्जैक्ट कैसे ये समय सेट किया गया? तो एक बार जो सेट हो चुका है वो ही चल रहा है। अच्छा, मतलब मेरे सवाल का पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने जवाब दिया और करेक्ट वे में। और ऐसा होता है कि मेरे सवालों का लगभग जो मैं जीके क्वेश्चन पूछता हूँ, कम ही लोग ऐसे होते हैं कि जो इसका जवाब दे पाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा हट के होता है सवाल। और आम आदमी के दिमाग में तो ये आ ही नहीं सकता कि पहली बार जब घड़ी बनाई गई थी तो कैसे देखा होगा, किसने समय मिलाया होगा। शुक्रिया सर। आप थोड़ा सा ये बच्चे हैं जो रेड टी शर्ट में, अमन नाम बताया था अपना, इससे कोई ऐसा सवाल पूछ लें जो पता चले हमको कि ये कितना पढ़ा है या क्या कुछ है। आप थोड़ा आगे आ जाएँ, आपसे बातचीत हो जाए। जी, आप ऐसे कोई सवाल, अमन खड़े हो जाइए, आप कोई भी सवाल पूछ लें। अमन, व्हाट इज योर गोल? What? My goal is become doctor. Yes. How much help you are getting from this coaching for your goal? So much help from getting just like मतलब अगर हम कोई सिलेबस लेसन ख़त्म कर लेते हैं तो उसके जो लेवल होते हैं, जो नीट के लेवल के जो क्वेश्चन आए होते हैं, उनका मतलब उसके लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वो सर कराते हैं, जिससे हमारा मतलब कि मतलब छोटे उम्र से ही उसके लेवल की तैयारी हो जाती है। सम सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लीज। कॉमन सॉल्ट क्या होता है? Common salt is a type of salt by which we are using in our house by making Yes. Neutral salt. neutral salt. The combination of the combination of strong acid and strong base is called the neutral salt. And plus What is the pH? What is the pH of neutral salt? the pH of neutral salt is 7. 7. व्हाट इज द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन? ये मेरा सवाल। The third law of Newton is action and reaction. एक्शन एंड रिएक्शन, जैसे कोई एग्जांपल? से अगर हम किसी दीवार को पुश करते हैं अपने हैंड से तो दीवार भी हमारे बराबर, हमारे इक्वल अमाउंट का उधर से फोर्स देती है। अगर हम कोई चीज़ या बॉल ऊपर उछालें तो वो नीचे आएगा, ये कौन सा लॉ हुआ या क्या है ये? ये ग्रेविटी का लॉ है। ग्रेविटी।
कौन सलाह या क्या है, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए कि जब कोई चीज़ ऊपर आती है तो फिर वो घूम के नीचे, जब कोई चीज़ ऊपर जाती है, हम बॉल फेंकते हैं तो वो नीचे आती है। जब हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो जो पृथ्वी है वो उस पर एक फोर्स लगाते हैं जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स करते हैं, जिसकी वजह से कोई बॉल ऊपर जा रही है तो उसको नीचे वो अपोज कर लेती है, नीचे खींच लेती है। अमन, मस्कुलर फोर्स क्या होता है? मतलब द फोर्स दैट वी अप्लाइड बाय द मसल्स आर कॉल्ड द मस्कुलर फोर्स। लाइक फॉर एग्जांपल? just we are fighting with each other, just like we have muscles and we are just workout doing, so sir, they are also doing muscles. थैंक यू सो मच सर। थोड़ा सा अपने बारे में बता दें आप, और इस कोचिंग के बारे में बता दें, कब से स्टेबलाइज है और कब से चल रही है अभी? ये कोचिंग तो काफ़ी दिनों से चल रही है, काफ़ी 20 सालों से चल रही है ये। 20 सालों से? जी। और जहाँ तक मेरी बात है तो इस कोचिंग में मैं तो अभी पिछले 1 साल से पढ़ा रहा हूँ। जी। तो मैंने खुद नीट की प्रिपरेशन करी हुई है, काफ़ी सालों तक करी। तो मेरा अनफॉर्चुनेट रहा कि मैं क्रैक तो नहीं कर पाया, लेकिन वहाँ से मुझे कुछ सीखने को मिला और मुझे कुछ नहीं बहुत ही मैं सीखा। और मैं सोचा अगर मैं नहीं बन पाया डॉक्टर तो फिर अपनी स्किल को मैं इनके अंदर इम्प्लीमेंट करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर बनाने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल। जिस तरीके से आपने हमारे सवाल का जो जवाब दिया, और मुझे यही 100% लग रहा है कि इतने बच्चों में से जितने हैं लगभग 99% तो आपके हाथों से डॉक्टर बनने ही हैं, क्योंकि जो सवाल मेरे थे उसका जवाब आप में किसी बच्चे को पता नहीं होगा इस सवाल का जवाब, लेकिन आपका पता। मैंने 28-29 टीचरों से भी पूछा जो मेरे कांटेक्ट में है, लेकिन किसी को इस सवाल का पता नहीं था, लेकिन आपने दिया। वाकई आप में क्वालिटी होगी तो ही आप दिए हैं, इन चीज़ों पे रिसर्च होगी आपकी, क्योंकि पूरा एक्सप्लेन किया आपने। तो इस कोचिंग के हेड कौन है या क्या कुछ? यहाँ के हेड मिस्टर घनश्याम सर हैं। जी जी, उन्हीं के द्वारा ये चला? जी, उन्हीं के द्वारा चलती है। अच्छा। वो काफ़ी क्वालिफाइड हैं, जी। MSc B.Ed है मैथ से, और 20 ईयर का एक्सपीरियंस है उनका पढ़ाने का। जी बिल्कुल। जी। अच्छा सर, हालिया की एक बात है, देखा जा रहा है जैसे बिहार में जिस तरीके से लोग एक सोनू नाम के लड़के को वायरल कर रहे हैं, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सोनू ने IAS की क्वालिटी उसमें है नहीं बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से वो मीडिया पे वायरल हो रहा है, वैसे यहाँ पे बच्चे कोई क्वालिटी वाले जो वायरल तो नहीं हो पाते हैं, लेकिन हर जगह तो मीडिया जा भी नहीं पाती अच्छाई दिखाने के लिए, लेकिन कोई ऐसे बच्चे जो सोनू की तरह सपने देखते हो या बड़े सपने हैं, वो उनके अंदर क्वालिटी भी हो, बस उनके सपनों को उड़ान या पंख नहीं मिल पाते, ऐसे बच्चे यहाँ पे हैं? काफ़ी हैं। जी। तो वही होता है कि उनको सही रास्ता चाहिए होता है, और सही रास्ता, सही मार्गदर्शक वही हो पाता है जो उस तो सर थोड़ा कोचिंग के बारे में बता दें कि किस किस चीज़ की यहाँ से प्रिपरेशन होती है, क्या किन फील्ड में आप लोग काम करते हैं? मैंने बाहर पढ़ा 7, 8, 9, 10, 11, 12 और काफ़ी, तो कहीं का एंट्रेंस की भी तैयारी करवाते हैं आप लोग? जी। कहाँ? जे मेन है, एडवांस है, जी। नीट के लिए है, NDA के लिए भी करवाते हैं। अच्छा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए अगर मैं कहूँ जैसे BHU है, MU है, ऐसी जगहों पे कुछ? यहाँ के लिए अपने आप तैयारी हो जाती है। कैसे कि अगर आप यही सिलेबस तो पूछा जाता है एंट्रेंस में। जी। अगर आप 12 तक का सिलेबस अगर लड़के को आसानी से पढ़ाते हो और कायदे से समझाते हो, तो फिर वो केवल ये यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस ही नहीं, सारे एंट्रेंस क्वालिफाई करेगा वो। तो फिर आप कह सकते हैं डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली तो वहाँ की भी प्रिपरेशन हो जाती है। जी सर, अभी जैसे कोरोना काल में अगर देखा जा रहा था, जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का परसेंटेज गिरा है वो एजुकेशन है, तो ऐसे में बच्चों को अभी क्या करना चाहिए जिसका 2 साल का उनका जो नुकसान हुआ है वो आने वाले 1 सालों में कवर कर लें पूरा? हो कुछ ऐसी टिप्स? और उसके लिए क्या है कि पढ़ाई तो करनी है। जी। तो अगर वो जो भी लॉस हुआ है, अब से भी अगर वो कंसंट्रेट हो जाएंगे तो फिर वो भरपाई हो सकती है। हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि उनको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, अपना हेल्थ अच्छा रख के और ज़्यादा समय दे के स्टडी पे, जी। और उसके लिए हम लोग भी काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर जो भी पोर्शन छूट गया उसको कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगा के। अच्छा सर, यहाँ पे जैसे अगर कोई बच्चे ऐसे आते हों जो बाहर से हों और सिर्फ यहाँ पे पढ़ाई के नज़रिए से आते हैं, तो यहाँ पे रूम वगैरह की फैसिलिटी कहीं है आसपास? जी है ना, हर जगह है। जहाँ पे भी लड़के आजमगढ़ में कहीं पे भी रूम मिल जाता है आसानी से। जी। जी। जैसे अभी कोचिंग में कोई बच्चा कांटेक्ट में हो कि सर मैं यहाँ से हूँ, मुझे पढ़ना है, वो थ्रू ऑनलाइन अगर पढ़ना चाहे या वो आके यहाँ पे पढ़ना चाहे, तो रूम वगैरह की फैसिलिटी यहाँ पे मिल सकती है आसानी? जी, आसानी से मिल जाता है। अच्छा, तो आप लोग हेल्प करेंगे कुछ? जी बिल्कुल करेंगे। क्योंकि आपके यहाँ कोचिंग अगर करने आएगा तो? जी जी, हर चीज़ का ख्याल रखा जाएगा उनका। फैसिलिटी क्या है सर यहाँ पे आप जो बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं अदर एक्टिविटीज़ में, या जो जैसे फॉर एग्जांपल ये पंखे की, लाइटिंग की, इस तरीके की फैसिलिटीज़? देखिए, स्टूडेंट के लिए क्या चाहिए होता है, एक नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए होता है, जी। तो वो तो हम लोग प्रोवाइड कराते हैं।
तो अगर टेम्परेचर इन्वायरमेंट बेटर रहता है तो वो बेटर पढ़ाई भी होती है। कहते हैं कि दिमाग को या फिर शरीर को एक बेटर कंडीशन चाहिए होती है, तो बेटर कंडीशन में टेम्परेचर ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वो तो मिलता ही है। और बाकी सीटिंग प्लान आप देख ही रहे हैं, सीटिंग प्लान है या फिर ये फैसिलिटी है। और यही क्लास है सिर्फ कि अदर क्लासेस और भी क्लासेस हैं पीछे? हाँ, सारी क्लासों में ये एक है, और भी क्लासेस हैं। अच्छा, चलिए शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और आप लोगों का भी शुक्रिया, और ख़ासकर आप लोगों का भी शुक्रिया हमारी बातचीत को देखने के लिए। और हम अभी यहाँ स्टार क्लासेस से अपनी बातचीत ख़त्म करते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए ज़िया न्यूज़।